मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आज एक बड़े ही अजीब व गरीब दस्तरखान की कहानी मैंने सुनानी है आपको। जी हाँ, दस्तरखान तो हमारे घरों में रोज लगता है, मगर ये दस्तरखान बड़ा ही अनोखा और बड़ा ही निराला था। हजरत सैयदना शेख अबुल हसन अंताकी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पास एक बार बहुत से मेहमान तशरीफ ले आए। रात जब खाने का वक्त आया तो रोटियां कम थी, लोग ज्यादा थे, रोटियां कम थी। चुनाचे अब आपने क्या किया कि रोटियों के टुकड़े किए और उसको दस्तरखान पे लगा दिया। और वहां चूंकि पहले तो लाइटें वगैरह नहीं होती थी, चराग होते थे, तो दस्तरखान के पास से चराग उठा दिया ताकि अंधेरा हो जाए। मेहमान अंधेरे में दस्तरखान पर बैठ गए और आपने सोचा कि मैं नहीं खाऊंगा, मेहमान खाना खा लें, अंधेरे के अंदर उन्हें पता ही चलेगा कि मैं खा रहा हूं, तो मेहमान का पेट भर जाए और ये जितने आए हैं मेरे घर में अल्लाह की रहमत है, ये खाना खा लें। ऐसा ही किया गया। अब जब खाना का सब अंधेरे में खा रहे थे, पता तो नहीं चला किसने कितना खाया है, तो जब एहसास हुआ कि खाना का टाइम पूरा हो गया तो अब चराग लाया गया। आपको पता है उस वक्त दस्तरखान पर क्या मौजूद था? दस्तरखान पर सारे के सारे रोटी के टुकड़े वैसे ही मौजूद थे। सारे मेहमानों ने यह ख्याल किया कि मैं ना खाऊं, मेरा भाई खाना पहले खा ले। आप जरा गौर करें कैसे लोग थे कि मुझे भी खाना है, लेकिन बेहतर यह है कि मैं भूखा रह जाऊं, मेरा भाई खा ले। एक ये माइंडसेट है, एक ये कॉन्सेप्ट है, एक ये ख्यालात थे। और एक बार, आज का दौर कैसा है कि एक बार किसी शहर में बताया जाता है, किसी मुल्क के किसी शहर में दूध की किल्लत हो गई। बादशाह ने कहा कि जनाब एक कुआं है, एक बड़ा सा, हर शहर का जो फर्द है आए और उसमें एक गिलास दूध का डाल दे। जब सारे शहर वाले दूध डाल देंगे तो अच्छा खासा दूध जमा हो जाएगा। और उस कुएं पर एक पर्दा लगा दिया गया कि सुबह उसको खोलेंगे। एक शख्स गया और जाकर कहने लगा, यार सारे शहर ने ही दूध डाला है, मैं अगर एक गिलास पानी डाल दूंगा तो क्या होगा? उसने जाकर उस कुएं में पानी का गिलास डाल दिया। एक तरफ सारे भूखे रह गए कि दूसरा भाई खा ले, एक तरफ जहन ये कि सबने ही दूध डाला है, मेरे पानी से क्या हो जाएगा? सुबह जब उस कुएं का पर्दा हटाया गया तो वो पूरा का पूरा कुआं जो है वो पानी ही से भरा हुआ था कि सबने ही यही सोचा कि मेरे एक गिलास पानी से क्या होगा। अब मैं और आप गौर करें कि हम किस तबके से ताल्लुक रखते हैं। दूसरों का भला हो जाए चाहे मुझे थोड़ी तकलीफ हो जाए, ये ख्यालात हैं, या ये ख्याल है कि मेरा भला हो जाए चाहे अगले का बेड़ा गर्क हो जाए? नहीं मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता। ईसार के बेशुमार फजाइल, लेकिन ईसार की तारीफ याद होनी चाहिए। सुभान अल्लाह, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या खूबसूरत तारीफ भी अता फरमाई और इसकी फजीलत भी अता फरमाई। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने बख्शिश निशान है, जो शख्स किसी चीज की ख्वाहिश रखता हो फिर उस ख्वाहिश को रोककर अपने ऊपर दूसरे को तरजीह दे तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे बख्श देता है। ये फर्क याद रखिएगा। आपको भी ख्वाहिश है और आप अपनी ख्वाहिश को रोककर किसी और को मौका दे दें, ये ईसार है। और इसकी फजीलत क्या है कि अल्लाह बख्श देता है। हम नॉर्मली देते हैं लोगों को चीजें, मगर कब देते हैं? जब हमें जरूरत नहीं होती है। खाना खा लिया, बच गया, चलो यार अब किसी गरीब को दे देते हैं। अच्छा, कपड़े पुराने हो गए, चलो किसी गरीब आदमी को दे देते हैं। चप्पल फटने लग गए, चलो अब किसी गरीब को दे देते हैं। कंबल ओढ़ के जब फटने के करीब हो गए, आप कहते हैं मदरसे में दे दो। ठीक है, ये भी देना चाहिए, लेकिन आप खुद सोचे ना कि आप वो चीज दे रहे जिसकी आपको जरूरत नहीं। ये इसार नहीं है। इसका इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से उम्मीद है इसका भी सवाब मिलेगा। लेकिन इसार का जो सवाब है ना, वो ये है कि आपको भी जरूरत है और आप अपनी जरूरत पर किसी और को तरजीह दे दें। इस वक्त हजारों मोतकिफीन आलमी मदनी मरकज फैजान मदीना में है और दुनिया भर में न जाने कहां कहां मदनी चैनल के नाजरीन सुन रहे होंगे। ईसार का हमें रोजाना ही मौका मिलता है, बख्शिश का वादा है। मिसाल के तौर पर इफ्तार और सहर में तो सारे ही दस्तरखान पर बैठते हैं, यहां मोतकिफीन बैठते हैं, घरों में लोग बैठते हैं, इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें, घर के अफराद। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि घर में जब दस्तरखान पर कोई खाना आया तो अब मैं जानबूझकर अपना हाथ थोड़ा स्लो बढ़ाऊं कि मैं, उम्मन होता क्या है कि हमारी नीयत होती है यार ये सबसे अच्छी जो बोटी है, सबसे अच्छा जो खाने का हिस्सा है, पहले मैं निकाल लूं, पता नहीं बाद में आएगा नहीं आएगा। है गरम गरम रोटी आई है, पहले मैं खा लूं, बाद वाली रोटी ठंडी होगी। अरे बिल्कुल ठंडे पानी का जग आया है, मैं ठंडा पी लूं, बाद में हो सकता है सादा पानी आएगा। लेकिन अगर आपका ये जहन बन जाए कि मेरी कुछ मिनट की ताखीर, कुछ लम्हों की ताखीर, मेरा ये भाई पहले खा ले, मेरा ये भाई पानी पी ले, मेरा ये भाई रोटी उठा ले, थोड़ी देर बाद आपको भी मिल जाना है।
लेकिन क्या मालूम ये चंद लम्हों का रुकना। बिल्कुल इसी तरह घर में अगर दस्तरखान बिछा हुआ है और मर्द ये सोचे कि मेरी बच्चों की अम्मी पहले अच्छा सा लुकमा खा ले, अगर उसकी वालिदैन मौजूद हैं तो मेरे अम्मी अब्बू पहले अच्छा खाना खा लें, मेरे बच्चे पहले खा लें, फिर मैं ये लुकमा उठा लूंगा, तो क्या मालूम ये कुछ लम्हों की ताखीर जो है, आपका कुछ रुक जाना अल्लाह की बारगाह में ऐसा मकबूल हो कि ये ईसार दस्तरखान पर ही हमारी मगफिरत का जरिया बन जाए। लेकिन इसमें एक बात का ख्याल रखना है कि दस्तरखान पर बैठकर ये ऐलान नहीं करना कि आज मैं इशार कर रहा हूं, जो खाना खा लो मैं बाद में खा लूंगा, तो फिर ये इशार नहीं रहा, आपने तो फिर जता दिया ना। पता ना चले, मैं जानूं मेरा रब जाने। अब पानी पीना है, प्यास लगी हुई है, किसी कूलर के पास खड़े, पता है पीछे भी कोई इस्लामी भाई मौजूद है, तो गिलास भरकर उसे पेश कर दें, थोड़ी देर बाद आप भी पी लेंगे। लेकिन ये ईसार है और इसके फजाइल बेशुमार हैं। दरअसल मीठे इस्लामी भाइयों, इस्लाम जो है ना वो इतना खूबसूरत हमारा मजहब है कि इसमें मुसलमान को दूसरे मुसलमान के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करने का दर्स है। मुसलमान किसी को तकलीफ ना दे। मैं और आप आज एक बात सोच लें, खुदारा जितने बैठे हैं ना और जितने मदनी चैनल के नाजरीन हैं, कि मेरी जात से लोगों को तकलीफ पहुंचती है या राहत पहुंचती है? नहीं मेरे बीच इस्लामी भाइयों, हम तकलीफ देने दुनिया में नहीं आए। मैं जो हदीस सुनाने जा रहा हूं ना, ये काफी है, इस बात को समझने के लिए काफी है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान और आला हजरत रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने फतावा रज़विया शरीफ की 24वीं जिल्द के सफ़हा 342 पर तबरानी शरीफ के हवाले से हदीस नकल की है। अल्लाह अज़्ज़ व जल के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन आदा मुस्लिमन फकत आदानी, जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी। फिर आगे फरमाया, वमन आदानी फकत आदल्लाह, जिसने मुझे तकलीफ दी उसने अल्लाह को तकलीफ दी। अब गौर कीजिए मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, मुसलमान को तकलीफ देना गोया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमा रहे उसने मुझे तकलीफ दी। अच्छा, यहां मुसलमान मुतलकन कहा है। हम क्या करते हैं, हमारे शहर का रहने वाला है, हमारा बड़ा अच्छा उससे बर्ताव होगा, हमारे खानदान का फर्द है, उसके साथ तो फिर भी हम ठीक चलेंगे, हमारे मर्तबे वाला है हम उसकी बड़ी इज्जत करेंगे, हमसे ज्यादा मर्तबे वाला है उसकी और इज्जत करेंगे। लेकिन एक गरीब आदमी की, एक नॉर्मल मुसलमान की जिसको जानते नहीं, क्या उसके साथ भी बर्ताव अच्छा है? किसी मुसलमान को तकलीफ देने की इजाजत नहीं है। आज हम सब गौर करें कि मैं लोगों के लिए तकलीफ का बाइस हूं या राहत का बाइस हूं। मेरे साथ जो रहने वाले, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे घर वाले हमारे से तकलीफ महसूस करते हैं, टेंशन महसूस करते हैं या राहत महसूस करते हैं? अच्छा, बाज़ औक़ात क्या होता है, हम बाहर वालों के साथ बड़े अच्छे होते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे इस्लामी भाइयां मौजूद हैं। मैं तो पहले दावत इस्लामी की एक मिसाल दूंगा, फिर हमारे कारोबारी लोगों की भी मिसाल दे देता हूं। दावत इस्लामी वाले आपस में मिलते हैं, या कभी हमारे इज्तिमा में कोई नया इस्लामी भाई आ जाए, हमारा रवैया क्या होता है, अस्सलाम वालेकुम, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कैसे हैं आप, ठीक है, मरहबा, तशरीफ रखिए, आइए आइए बैठिए, बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुश अखलाकी है। अच्छा, कारोबारी लोग क्या करते हैं, आपका ग्राहक जब आपकी दुकान पर आए क्या रवैया होता है, अरे माशाअल्लाह बड़े दिनों बाद नजर आए, बैठे बैठे क्या मंगाऊं, चाय पियेंगे, ठंडा पियेंगे, और तबीयत कैसी है आपकी, और कुछ खिदमत करूं आपकी, बड़ा अच्छा अंदाज है। मगर मेरा सवाल है आपसे कि जो आपका दोस्तों के साथ अंदाज है, जो आपका ग्राहकों के साथ अंदाज है, क्या यही खुश अखलाकी भरा अंदाज आपका अपने वालिदैन के साथ है? क्या अपने घर वालों के साथ है? क्या अपनी फैमिली के साथ है? क्या अपने भाई बहनों के साथ है? बताइए ना, क्या ये खुश अखलाकी घर में जरूरी नहीं है कि बाहर तो खुश अखलाकी के पैकर और घर के अंदर शेरे बब्बर? हदीस पाक का खुलासा है, तुम में बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतरीन है। और सुन लो, मैं तुम सबसे ज्यादा अपने घर वालों के साथ अच्छा हूं। मेरे आका फरमा रहे हैं। अब आज क्या होता है, थोड़ी जिम्मेदारियां बढ़ जाएं, फिर दो मिसालें दूंगा। दावत इस्लामी में जिम्मेदारी बढ़ जाए, कोई बड़ा निगरान बन जाए, बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए, तो घर वालों को कहता है पता नहीं कितना दीन का काम कर रहा हूं, कितना मसरूफ हूं, अब तुम्हारे भी काम करूं, मैं इतना थका हुआ आया हूं, अभी मदनी मशवरे से आया हूं। तो याद रखिए। और इसी तरह बाहर वाले क्या करते हैं, किसी की बड़ी दुकान हो जाए, बड़ा कारोबार हो जाए, जमाने में कोई स्टेटस बन जाए, तो घर जाके कहता है इतने कारोबार में मसरूफ होता हूं, इतना बड़ा काम करता हूं, अब मैं तुम्हारे लिए किधर से वक्त निकालूं। वालिदैन के साथ ऊंची आवाज में बात करता है। नहीं मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, कौनैन के वाली है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दो जहां का बार है। जिम्मेदारी कैसी? इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत लिखते हैं ना, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। मगर इतनी जिम्मेदारियां होते हुए मेरे आका जब अपने घर तशरीफ ले जाते तो सौदा सलफ साथ ले जाते
हैं, घर के खाना पकाने के मामलात में हाथ बटाते, अपने खुद नालैन अक़दस अपने हाथों से सी लिया करते, हसनैन करीमैन कांधों पर सवारी किया करते। गोया बच्चों के लिए भी वक्त था, फैमिली के लिए भी वक्त था, घर के काम काज के लिए भी वक्त था, और उम्मत के रहबर और रहनुमा भी हैं। ऐ मेरे मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों, सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुझे और आपको ये दर्स दे रही है कि हम बाहर भी तकलीफ ना दें, हम घर में भी तकलीफ ना दें, किसी मुसलमान को तकलीफ ना दें, सबके लिए राहत का बाइस बने। एक छोटा टेस्ट, अभी तो आप एतकाफ में हैं, लेकिन जब आप घर जाएं, या इस वक्त जो मदनी चैनल के नाज़रीन मुझे सुन रहे हैं, हम जब घर में दाखिल होते हैं तो गौर करें कि मेरे घर में दाखिल होकर मेरी जो फैमिली है, घर वाले हैं, मैं जैसे ही घर में दाखिल होता हूं उनकी टेंशन में इजाफा हो जाता है या उनकी खुशी में इजाफा हो जाता है। कभी चेक करना आप कि घर में दाखिल होते ही आप देखें सारे टेंशन में आ गए हैं, जल्दी करो खाना लगाओ वरना खैर नहीं, अरे कपड़े इस्त्री किए नहीं किए वरना इन्होंने हमारी क्लास ले लेनी, अरे इनके जूते किधर हैं। यानी घर में एक अजीब सी जो टेंशन की फजा हो जाती है। अब खुद सोचे, मैं घर का फर्द हूं या इंस्पेक्टर हूं? घर में दाखिल होते ही सबको टेंशन में मुब्तला कर दिया। होना तो ये चाहिए था कि हम जैसे ही घर में दाखिल हों, जैसे ही सलाम करें तो सबके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए कि माशाअल्लाह, माँ कहे मेरा बेटा आ गया है, बच्चे कहे हमारे प्यारे अब्बू आ गए। लेकिन घर में जाकर अगर आप टेंशन हैं तो खुद से पूछे ना आप कैसे हैं। अरे हम दुनिया में किसी को टेंशन देने क्यों आए हैं? हम दुनिया में किसी के लिए तकलीफ का बायस क्यों हैं? जिधर जाए आपकी वजह से राहत फैले, सॉफ्टनेस फैले, कंफर्ट हो, लोग मिलना चाहें कि क्या मुलाकात है, क्या शख्सियत है। लेकिन बदकिस्मती से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ऐसा लगता है उनकी शख्सियत में कांटे लगे हुए हैं, उनसे मुलाकात करे तो कोई कांटा चुभो देते हैं। बंदा बोले यार ना ही मिलता तो अच्छा था, पूरा मूड ऑफ कर दिया। बात बात पे तंज करना, बात बात पे एतराज करना। वो किसी के घर मेहमान बनते हैं, देखिए मेहमान बनकर भी तकलीफ देकर आते हैं लोग। मेहमान आपको किसी ने इज्जत दी ना, अपने घर बुलाया, अब घर गए, घर जाते ही कह रहे हैं अच्छा भाई अभी तक इसी इलाके में रह रहे हो, इतने पैसे कमा लिए, बड़ा घर नहीं लिया तुमने? अरे यार अभी तक कलर तुमने चेंज नहीं कराया, वही पुराना 5 साल पहले आया था तब भी यही रंग था। सोफे तो अच्छे ले लेते हैं, अब खाना लगाया तो खाने में कीड़े निकालना शुरू कर दिए। तो जो मेजबान होता है ना वो भी सोचता है ना ही बुलाता तो अच्छा था, मैंने मेहमान बुलाया था, कोई इंस्पेक्टर तो नहीं बुलाया था। तो मेहमान जब जाए ना किसी के मेहमान बन के, तो उसके आदाब लिखे हैं कि जिधर बिठाए उधर बैठ जाए, जो खाना पेश करे वो खा ले, हैं उसमें कोई अगर पसंद नहीं आया तो उसका इजहार ना करे। तो मेहमान बनकर भी तकलीफ देते हैं। गोया बहुत सारे तरीके, हमारी तवज्जो नहीं होती मगर हम कई लोगों को तकलीफ दे रहे होते हैं। काश ये हदीस याद हो जाए, मन आदा मुस्लिमन फकत आदानी वमन आदानी फकत आदल्लाह, कि जिसने किसी मुसलमान को तकलीफ दी उसने मुझे तकलीफ दी, और जिसने मुझे तकलीफ दी उसने अल्लाह को तकलीफ दी। आज छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। आज किसी मुलाजिम को लोग छोड़ते नहीं हैं। जनाब किसी मुलाजिम से गलती हो जाए उसको न जाने क्या कुछ बोल रहे होते हैं। घर के किसी फर्द से अगर कोई गलती हो जाए, इफ्तारी का खाना पकाने में अगर कोई कमी रह गई तो इस्लामी बहनों से घर की लड़ाई हो रही होती है। ऐसा न करें, वो भी इंसान हैं, उनसे भी गलती हो सकती है। एक सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु अन्हु का वाकया है, आपके गुलाम ने गलती कर दी, आपने हाथ उठाया उसे मारने के लिए, पीछे से आवाज आई, कुछ इस तरह की आवाज आई कि जिस तरह तुम इस गुलाम पर कुदरत रखते हो, कोई है जो तुम पर कुदरत रखता है। आपने मुड़कर देखा तो पीछे से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ला रहे थे। वो सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इस गुलाम को मैं अल्लाह की रिजा के लिए आजाद करता। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ये हमेशा याद रखिएगा, अगर आज आप किसी के अफसर हैं, किसी के बड़े हैं, किसी के निगरान हैं, किसी के जिम्मेदार हैं और आपका कोई मातहत है, चाहे आपके यहाँ नौकरी करता है, चाहे आपके फैमिली का मेंबर है, ये गरीब सा आदमी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब चाहें उसे जलील कर दें, जब चाहें जनाब उसके दिल को तोड़ दें। याद रखिए कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन ये अल्लाह की बारगाह में खड़ा हो जाए और हमने जो दिल आजारी की है, हमने जो दिल तोड़ा, हमने जो उसे तकलीफ पहुंचाई, उसके लिए अपने आमाल उसे देने पड़ जाएं या उसके गुनाह अपने सर लेने पड़ जाएं। नहीं नहीं मीठे इस्लामी भाइयों, याद रखिए हुकूकुल्लाह का मामला और हुकूकुल इबाद का मामला ये दोनों जुदा हैं। यकीनन हुकूकुल्लाह हमें पूरे करने हैं, हमने नमाजें पढ़नी हैं, हमें रोजे रखने हैं, हमने इबादतें करनी हैं, लेकिन अगर किसी शख्स के हुकूकुल्लाह में कमी रह जाए और वो सच्चे दिल से तौबा कर ले, रहीम मौला उसके उन गुनाहों को माफ फरमा देता है, उन हुकूक को माफ फरमा देता है। लेकिन जो हुकूकुल इबाद का मामला है, अगर किसी ने किसी का दिल दुखाया है, किसी को जलील किया है, किसी पर जुल्म किया है, किसी का माल
दबाया है, और अगर अब वो जब तक उस बंदे से माफी नहीं मांगेगा, बंदा माफ नहीं करेगा, तो फिर रब भी माफ नहीं फरमाता। तो ऐसा न करो कि जिंदगी भर तकलीफें देते रहो और कयामत के दिन पछताना पड़ जाए। तो ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, अपनी जिंदगी का एक उसूल बना लीजिए कि मेरी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। आखिरी बात, मिसालें तो बहुत सारी हैं, बल्कि मैं मशवरा दूंगा यहां मौजूद इस्लामी भाइयों को भी और मदनी चैनल के नाजरीन को भी कि आप जो है एक काम ये कीजिए, एक बड़ी प्यारी किताब है, तकलीफ ना दीजिए। ऐसी किताब है कि मदीना मदीना 78 उसमें किस्में लिखी हुई हैं, कि 78 वो किस्में जिसकी वजह से, जिस अंदाज से हम किसी को तकलीफ दे देते हैं, हमें पता भी नहीं होता। अब मरीज की इयादत बहुत अच्छी बात है, इयादत करना सुन्नत भी है, मगर अहादीस में यह खुलासा मिलता है कि अच्छी इयादत यह है कि बंदा किसी मरीज के पास जाए ना तो जल्दी उठ जाए। हाँ, अलबत्ता कोई करीबी रिश्तेदार है, करीब का दोस्त है कि ये बैठेगा तो अच्छा लगेगा, वो बैठे, वरना नॉर्मल इयादत करने कोई जाए तो जल्दी उठ जाए। क्योंकि जो मरीज होता है उसको बाज़-औक़ात कपड़े चेंज करने होते हैं, बाज़-औक़ात उसको आराम करना होता है। तो अब लोग मरीज को क्या तकलीफ देते हैं, इयादत करने के उठते ही नहीं, बैठे ही हैं। एक हज़रत सरी सक्ती रहमतुल्लाह तआला के बारे में आता है कि आपके पास कुछ इयादत करने के लिए आए लोग, आप तबीयत ठीक नहीं थी, खड़े ही ना हो, बैठे बैठे बैठे, आखिर में कहते हैं हजरत हमारे लिए कुछ दुआ कर दें। तो आपने दुआ की, या अल्लाह इनको मरीज की इयादत का तरीका सिखा दे, इनको आ जाए कि किस तरह मरीज की इयादत की जाती है। एक बुजुर्ग के बारे में आता है, कुछ लोग आए और इयादत करने आए, उठे ही ना। तो आपने कहा कि मुझे लोगों की भीड़ से तकलीफ हो रही है। तो इयादत करने वाला कहता है कि मैं दरवाजा जाके बंद कर दूं। आपने कहा बंद कर दें, लेकिन बाहर से जाके कर दें, यानी आप भी जाएं और दरवाजा बंद कर दें। तो इट मींस ये कि अगर हम किसी मरीज के पास भी जा रहे हैं तो हमें ख्याल होना चाहिए कि हम वहां भी किसी की तकलीफ का बाइस ना बने। तो बहरहाल आज मैं भी नियत करता हूं, आप भी नियत करें, और इस पर गौर करना होगा कि पता नहीं होता, बाज़ औक़ात चलते फिरते हमारी बेरुखी वाले अंदाज में, हमारी इग्नोरेंस में, हमारी अदम तवज्जुही में किसी का दिल टूट तो नहीं गया, मेरा कोई ऐसा अंदाज तो नहीं हुआ कि जिसकी वजह से किसी की दिल आजारी हो गई। तो वैसे हमें सबको माफ भी कर देना चाहिए। चले लगे हाथों, मैं भी माफी मांग लेता हूं, मदनी चैनल के नाजरीन भी जो देख रहे हैं, जो यहां बैठे हैं, एक दूसरे को, सारे इस्लामी भाई, कि अगर आज तक मेरी वजह से किसी का दिल दुखा, और आप भी नियत कर लें कि आपस में भी किसी का, हमारा किसी ने दिल दुखाया है, तो अल्लाह की रिजा के लिए हम सबको माफ करते हैं इंशाअल्लाह। ठीक है, और आप तकलीफ नहीं दें, ना घर वालों को दें ना बाहर वालों को दें। अल्लाह हमें मुसलमानों को राहत पहुंचाने वाला बना दे, तो फिर देखें इंशाअल्लाह जिंदगी कितनी पुरसुकून हो जाती है। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह।